नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष समुच्चय बोधक यानी कि जिसे अंग्रेजी में कंजक्शन कहते हैं लेकर आई हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं समुच्चय बोधक की। इससे पहले मैं यह कहना चाहूँगी कि आप व्याकरण का यह पाठ अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी छात्रों तक पहुँच सके। तो समुच्चय बोधक क्या होता है? तो वह शब्द जो दो या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक का परिभाषा, प्रकार, नियम और उदाहरण, ये सारी चीज़ हम आज इस वीडियो में जानेंगे। जहाँ पर किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, तब, ताकि, वरना, क्योंकि या अथवा, एवं तथा अन्यथा आदि शब्द जुड़ते हैं वहाँ पर समुच्चय बोधक होता है। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहा जाता है। कुछ शब्द जब भेद प्रकट करते हैं तब भी शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं। इसे अव्यय का एक भाग माना जाता है। इसी वजह से इसे समुच्चय बोधक अव्यय भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कि आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। यह उदाहरण हो गया समुच्चय बोधक का। अब इसके दो प्रकार है जो हम जानेंगे, समानाधिकरण और व्यधिकरण। इसकी व्याख्या पूर्ण रूप से आइए जानते हैं। समानाधिकरण और समुच्चय बोधक, जो पद या अव्यय मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जहाँ पर और, तो आते हैं वहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है। यानी किसी भी वाक्य में जब तो और आएगा तो वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। उदाहरण के रूप में समझते हैं, रेखा खड़ी थी और अलका बैठी थी। यहाँ पर देखिए और का प्रयोग हो रहा है। रमेश गाएगा तो रितु तबला बजाएगी, और यहाँ पर देखिए तो का प्रयोग हो रहा है। तो ये दोनों उदाहरण आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक का होगा। इसी प्रकार जब भी किसी वाक्य में तो और आएगा तो हम एक कह सकते हैं कि वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 6 भेद होते हैं, उपभेद होते हैं। तो जो 6 उपभेद क्या होते हैं आइए जानते हैं। संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक और वियोजक। अब इन सारी चीज़ों को व्याख्या निम्न रूप से जानेंगे। आइए जानते हैं। संयोजक, इसमें 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है। जिन शब्दों से शब्द, वाक्य और वाक्यांश परस्पर जुड़ते हैं उसे संयोग कहा जाता है। यानी संयोग का मतलब ही जोड़ना होता है। उदाहरण के रूप में समझेंगे, राम और सीता पाठशाला जा रहे हैं। यहाँ राम और सीता दोनों को जोड़कर बताया जा रहा है कि वह पाठशाला जा रहे हैं, इसलिए यह संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। अब विभाजक जानते हैं क्या होता है? तो जिन शब्दों से शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों और उपवाक्यों से परस्पर विभाजन यानी कि बांटना प्रकट करते हैं उन्हें विभाजक कहते हैं। उदाहरण के रूप में, राम तो आया परंतु श्याम नहीं आया। ये दोनों को वाक्यों को शब्द के रूप में बांटा गया है। विकल्प सूचक, जिन अव्यय शब्दों से विकल्प का पता चलता है उसे विकल्प सूचक समानाधिकरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में जानेंगे, मैं बाजार जाऊं या तुम जाओगे। यहाँ पर विकल्प दिया जा रहा है कि मैं जाऊं या तुम जाओगे। विरोध सूचक, जिन वाक्यों में शब्दों में से पहले की सीमा को समुचित किया जाता है विरोध सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में, सोहन ने तेजी दिखाई लेकिन प्रथम नहीं आ सका। इसी प्रकार परिणाम सूचक, जो शब्द परस्पर 2 उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दर्शाते हैं उन्हें परिणाम सूचक कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे, अब रात होने लगी है इसलिए दोनों अपनी जगह से उठो। वियोजक, जिन अव्यय शब्दों से अपने द्वारा जुड़ने वाले और एक को त्यागने का पता चले उसे वियोजक कहते हैं। उदाहरण के रूप में, सोहन अथवा मोहन ने गेंद मारी है। अब जानते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है? तो जिन शब्दों में से किसी वाक्य के प्रधान से आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब इसके 4 भेद है। तो 4 भेद क्या क्या है? कारण सूचक, संकेत सूचक, उद्देश्य सूचक और स्वरूप सूचक। कारण सूचक किसे कहते हैं? तो
जिन शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं उसे कारण सूचक कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से परस्पर जुड़े उपवाक्यों के कार्य का कारण स्पष्ट होता है उसे कारण सूचक वैधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। उदाहरण के रूप में समझेंगे कि राम मुझे पसंद है इसलिए वह सुंदर है। संकेतवाचक, संकेतवाचक नाम से ही लग रहा है संकेत की बातें की जाएगी। तो जिन शब्दों से पूर्ण वाक्य की घटना से उत्तर वाक्य की घटना का संकेत मिले उसे संकेतवाचक कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से दो योजक दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संकेत सूचक अधिकरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में समझते हैं कि अगर कुछ बनना है तो स्कूल जाओ। उद्देश्यवाचक वैधिकरण समुच्चयबोधक, तो जिन शब्दों से दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है उसे उद्देश्यवाचक वैधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। उदाहरण के रूप में वह मेरे पास आया था ताकि सहायता मांग सके। अब अंतिम देखते हैं स्वरूपवाचक वैधिकरण समुच्चयबोधक। जिन शब्दों से मुख्य वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उसे स्वरूपवाचक वैधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। उदाहरण के रूप में समझेंगे वे इस तरह डर रहा है जैसे उसने ही चोरी की हो। उम्मीद करते हैं कि समुच्चयबोधक की परिभाषा, नियम और प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और यदि इससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप इसे कमेंट में डाल दें और इससे जुड़ी अन्य वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अतः मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों तक व्याकरण की ये जानकारी पूर्ण रूप से पहुंच सके। धन्यवाद।